शुरू करें। हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ रहे हैं पोएट्री। पाठ का नाम है एलिमेंट। इस पाठ को लिखा है पीवी शैली ने ना बेटा। इसके पहले हम आगे पढ़ें, जो कल पढ़ा था उसको एक बार फिर देख लेते हैं क्या पढ़ा था ना। तो ध्यान सुनो बेटा, पाठ का नाम है एलिमेंट, एक विलाप। इस पाठ को लिखा है पीवी शैली ने, जिसे अंग्रेजी साहित्य जगत में एक क्रांतिकारी कवि के रूप में जाना जाता है, रेवोल्यूशनरी पोएट। यह कविता एक लिरिक है। यह कविता करुणा से परिपूर्ण है। यह कवि के जीवन की अंतिम कविता है। ठीक है, पीवी शैली के जीवन की अंतिम कविता है। इस कविता की राइम स्कीम है A-A-B-A-B। कविता की विषय वस्तु है कि यह संसार जिसमें हम जी रहे हैं, यह संसार जो हमारी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, यह संसार जिसमें हम सांसें ले रहे हैं, सारहीन है, तत्वहीन है। अपनी जादुई कलम की ताकत के माध्यम से कवि ने इस पाठ में हम पाठकों को सिखाया है कि संसार तत्वहीन है ना बेटा। कवि पीवी शैली अपने जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ा है, मृत्यु के दरवाजे को खटखटा रहा है। बहुत जल्दी वह मौत पा जाएगा, लेकिन दुख इस बात का है कि उसके अंतिम क्षणों में उसके हाथ खाली हैं। इसलिए कवि रो रहा है, विलाप कर रहा है, क्रंदन कर रहा है। जब पोएट पीवी शैली जवान था तो उसकी निगाहों में पूरा संसार बहुत ही रोचक और आकर्षक था। पूरा संसार रोचकता से परिपूर्ण था। जब पीवी शैली जवान था तो उसके जीवन में नेम, फेम, पावर, लव, लेजर, हेल्थ, वेल्थ, सेटिस्फैक्शन सब कुछ था। कवि की जिंदगी रूपी बगिया नाम रूपी फूल से और फल रूपी प्रसिद्धि से सजी हुई थी। उसके पास बहुत ही ग्लोरियस टाइम था। जमाने में समाज के लोग उसे आदर और सम्मान देते थे। समाज के लोगों की निगाहों में वह आदरणीय और सम्मानित था। बहुत ही ग्लोरियस टाइम था। आज वही पीवी शैली अपने जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ा है, मृत्यु के दरवाजे को खटखटा रहा है। बहुत जल्दी वह मौत पा जाएगा, लेकिन दुख इस बात का है कि उसकी निगाहों में पूरा संसार रोचक विहीन हो चुका है। संसार में कोई चार्म और आकर्षण नहीं। उसके अंतिम क्षणों में, उसके जीवन में नेम, फेम, पावर, लव, लेजर, हेल्थ, वेल्थ, सेटिस्फैक्शन इनका नामो निशान नहीं। कवि की जिंदगी रूपी बगिया में न तो नाम रूपी फूल है और न ही फल रूपी प्रसिद्धि है। उसकी जिंदगी रेगिस्तान बन चुकी है, बंजर बन चुकी है, डेजर्ट बन चुकी है। कवि की जिंदगी रूपी बगिया में कोई खिला हुआ फूल नहीं। अब उसको आदर और सम्मान भी देने वाला कोई नहीं। सीधे बताया था अटल बिहारी वाजपेयी न। इसलिए अपने जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ा हुआ कवि रो रहा है, विलाप कर रहा है, क्रंदन कर रहा है, क्योंकि उसके अंतिम क्षणों में उसके हाथ क्या हैं? खाली। ठीक है, तो कवि कहता है, यानी अपने जिंदगी, आज वही पीवी शैली अपने जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ा हुआ पीवी शैली एक बुढ़े आदमी की तरह कांप रहा है, क्योंकि वह मौत से क्या है? डरा हुआ है। वह जिंदगी से डरा हुआ है। इसलिए कवि रो रहा है, विलाप कर रहा है और क्रंदन कर रहा है। नम्र जिंदगी के अंतिम क्षणों में कवि अपने उस जवानी के यशस्वी दिनों के लिए
तरस रहा है, लालायित है, लेकिन दुख इस बात का है कि वह खुशहाली के दिन, वह ग्लोरियस टाइम अब उसको जीवन में दोबारा आने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब वह मौत के बिल्कुल कगार पर खड़ा हुआ है। इसलिए कभी रो रहा है, विलाप कर रहा है, क्रंदन कर रहा है, यानी कि कहना यह चाहता है कि हाँ, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे, इसलिए ज़्यादा यहाँ पर चों चों करने की आवश्यकता नहीं। यही पढ़ा है। एक बार सुनते हैं, तब इसके बाद शुरू करते हैं। ध्यान सुनो। द पोएम एलिमेंट हैज बीन कंपोज्ड बाय पी.वी. श्री, who is famous as a great revolutionary poet in the world of English literature. This poem is a lyric. This poem is full of pathos. This is the last poem of P.V. Shelley. The rhyme scheme of the poem is A-A-B-A-B. By using the power of his magic pen, the poet P.V. Shelley has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here, that this world wherein we are living, this world wherein we are breathing, this world which is lying before our eyes, is senseless. The poet P.V. Shelley is standing on the last stage of his life. He is knocking at the door of death. Very soon he will get death. But the matter of sadness is that at the last stage of his life, his hands are empty, so he is crying, weeping and lamenting. The poet is crying, weeping and lamenting. So, when the poet P.V. Shelley was of young age, there was charm and attraction all over the world. The whole wide world was full of charm and attraction when he was of young age. In his young age, there was name, fame, power, love, leisure, health, wealth, satisfaction. The garden of his life was well decorated with the flowers of name and the fruit of fame. When the poet P.V. Shelley was of young age, people of the society paid him honor and respect. He was not only honorable but also respectable in the society when he was of young age. Now the poet P.V. Shelley is standing on the last step of his life. He is knocking at the door of death. Very soon he will get death. But the matter of sadness is that in the eyes of the poet, there is neither charm nor attraction at all over the world. The whole wide world has become charmless in the eyes of the poet P.V. Shelley. At the last stage of his life, there is neither charm nor attraction. There is neither name nor fame nor power nor leisure nor health nor wealth nor satisfaction. Nothing of them is with him. There is neither the flower of fame nor the fruit of fame in the garden of the poet's life. His life has been deserted. His life has been deserted. There is no smelling flower at all in the garden of the poet's life. At the last step of his life, there is none to pay him honor and respect. So he is standing on the last stage of his life. The poet is crying, weeping and lamenting because his hands are empty. Because his hands are empty. Standing on the last step of his life, the poet P.V. Shelley is shaking, trembling and shivering like an old man because he is afraid of his life. He is afraid of death. Very soon he will get death. But in his young age, he stood on the steps of his life with name, fame, power, love, leisure, health, wealth, satisfaction. But at the last stage of his life, he is trembling, shivering like an old man because he is afraid of death.
तो स्टैंडिंग ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ द पोएट इज क्राइंग, वीपिंग एंड लेमेंटिंग. Remember, he is standing at the last step of his life. The poet is pining for, longing for, greeting for those glorious days of his young age. But the matter of sadness is that those glorious days of his young age will never come back to him again in future. So, standing on the last step of his life, the poet is crying, weeping and lamenting. In this way, the poet P.B. Shelley has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here that this world wherein we are living is a senseless. ये लिखा बेटा, आगे चलें, शुरू करें. किताब देखना बेटा, लिखा बेटा, कवि पी.बी. शेली अपने जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ा है, मृत्यु के दरवाजे को खटखटा रहा है. बहुत जल्दी वह मौत पा जाएगा, लेकिन दुख इस बात का है कि उसके अंतिम क्षणों में उसके हाथ क्या है, खाली. इसलिए कभी रो रहा है, विलाप कर रहा है और क्रंदन कर रहा है. जब पी.बी. शेली जवान था न, तो ऊपर आपने देखा बहुत खुशी थी, बहुत आनंद था. लेकिन आज वही पी.बी. शेली उस खुशहाली से क्या है, महरूम है. विशेष प्रकार की खुशी वह अपनी जवानी में महसूस करता था. आज वह खुशी उसकी जिंदगी से क्या हो चुकी है, गायब हो चुकी है. वह पी.बी. शेली जब जवान था तो बसंत का महीना चाहे रहा हो, चाहे गर्मी का महीना रहा हो, चाहे भयंकर जाड़ा हो, यह सारे मौसम उसे खुशी और आनंद प्रदान करते थे. लेकिन उसके अंतिम क्षणों में यही सारे मौसम उसे दुख के अलावा कुछ भी नहीं देते. बहुत दुखी है, डिस्पेयर, डिजेक्शन, डिसअपॉइंटमेंट सब कुछ फील कर रहा है. इसलिए कभी रो रहा है, विलाप कर रहा है, क्रुदन कर रहा है, क्योंकि उसके अंतिम क्षणों में उसके हाथ क्या है, खाली. अब किताब देखिए बेटा, यही लिखा है इसमें. शुरू करें. लिखा बेटा, आउट ऑफ द डे एंड नाइट, दिन और रात, 24 घंटे, 24x7. समझ में आ गया होगा. 24 घंटे मतलब क्या हुआ, डे जो है यहां खुशी का मात्रक है बेटा, और नाइट जो है वह दुख का मात्रक है. तो कह रहा है कि आउट ऑफ डे एंड नाइट, चाहे दिन रही हो चाहे रात रहा हो, यानी कि डे माने चाहे खुशी रही हो और नाइट माने चाहे दुख रहा हो. चाहे खुशी रही हो चाहे दुख रहा हो, हर परिस्थिति में कवि अपनी जवानी में एक विशेष प्रकार का आनंद, एक विशेष प्रकार की खुशी अपने हृदय में महसूस करता था. चाहे दिन रहा हो चाहे रात रही हो, मतलब चाहे खुशी रही हो चाहे दुख रहा हो, हर परिस्थिति में, चाहे सुखद परिस्थिति रही हो चाहे दुखद परिस्थिति रही हो, हर परिस्थिति में वह अपने हृदय में एक विशेष प्रकार की खुशी अनुभूत करता था. यह समझाना. इंटर्न पढ़ रहे हो तो अब तो थोड़ा मुझ छाने लगी होगी, यानी कि किशोरावस्था की पहली दहलीज पर आप कदम रख चुके हैं. अरे तुम लोगों से बोल रहे हैं यार, स्टूडेंट्स है, ठीक. तो सुखद या दुखद की क्या स्थिति है, इसको सुनो. सुख हो चाहे दुख हो, हर परिस्थिति में वह एक विशेष प्रकार की खुशी महसूस करता था. यह समझाना है ना बेटा. तो अभी किशोरावस्था की पहली दहलीज पर आपने पैर रखा है नहीं, तो ऐसे कब भी रहा होगा, ऐसे पाठक भी रहे होंगे, आपके मम्मी पापा भी रहे होंगे. तो कल्पना करिए, आपके पड़ोस में ना
शादी पड़ी है ना, आपके पड़ोस में क्या है, शादी। आपके घर में भी चिट्ठी आई है, तो निश्चित है कि जब ज्यादा दूर की बात नहीं है, पड़ोस की बात है, तो आप भी वहां जाओगे। आप गए शादी ज्वाइन करने के लिए, शादी की पार्टी में, गेस्ट हाउस में गए ज्वाइन करने के लिए, और वहां उस शादी की पार्टी में आपके हृदय की खूबसूरत कल्पना, अरे कल्पना हो, चाहे पूजा हो, चाहे साधना हो, आपके हृदय की खूबसूरत कल्पना भी अपने बाप के साथ आई है। अब इशारा समझ लो, नान का बउआ नहीं हो, समझ लो, जो हरामी पीस बन चुके हो, 16 साल के हो गए, सब मालूम है सबको, वहां आई है। तो क्या स्थिति होगी, देखो यार, दूल्हा तो दुल्हन को देखेगा, दुल्हन दूल्हा को देखेगी कि ठीक ठाक है ना, शादी हो रही भाई, नहीं नहीं, पार्टी की बात कर रहे हैं। वहां जो लोग इकट्ठा हैं, वे सभी लोग दूल्हा दुल्हन को देखेंगे, दूल्हा पहला दूल्हा दुल्हन को देखेगी, दुल्हन दूल्हा को देखेगा, लेकिन वहां जो गेस्ट मेहमान सब इकट्ठा हुए हैं, वह लोग किसको देखेंगे, दूल्हा और दुल्हन को देखेंगे, जोड़ी सही है कि नहीं। लेकिन आप क्या देखोगे, समझ में आ गया नहीं, आप अपनी कल्पना के पीछे पड़े हो, सीटी मारने के लिए कि बाप से जरा अलग हो तब हम भी वहां चोंच लड़ा आवे। तो यह एक विशेष प्रकार का आनंद होता है, विशेष प्रकार की अनुभूति होती है, विशेष प्रकार की खुशी की अनुभूति होती है। यह तो सुख की बात हुई, अरे शादी माहौल सुख की बात है। अब दुखद की परिस्थिति क्या है, आपकी खूबसूरत कल्पना के घर कैजुअलिटी हो गई, यानी किसी की डेथ हो गई, तो निश्चित है अगर अगल बगल हैं तो आप भी वहां जाओगे दुख में शामिल होने। तो उसके आपके खूबसूरत कल्पना के, पूजा के, साधना के माता पिता दुखी होंगे, क्योंकि भाई कैजुअलिटी हो गई है, वह भी दुखी होगी। लेकिन आप जब पहुंचोगे तो आप भी दुखी होगे, भाई समझ गए ना हमारी बात, दुखी होगे। लेकिन आप ऐसे तिरछी निगाह से देखने के चक्कर में होगे, किसको, अपनी कल्पना को, कि मौका मिल जाए तो उसको सांत्वना दे दे। अगर मौका मिल गया और आपने सांत्वना उसको दे दी, तो आप अपने हृदय में एक विशेष प्रकार की खुशी महसूस करेंगे। वही यहां लिखा था। तो चाहे दुखद परिस्थिति रही हो, चाहे सुखद परिस्थिति रही हो, यानी चाहे दिन रहा हो, चाहे रात रही हो, हर एक परिस्थिति में कवि अपने हृदय में एक विशेष प्रकार की खुशी अनुभूत करता था। नहीं बेटा, जो बता रहे समझ आ रहे ना। अरे यार, पाठक उस समय से गुजर चुके हैं, आप तो अभी चल रहे हो, लेकिन आपके मम्मी पापा भी उसी रास्ते से गुजर चुके होंगे। हमारी बात सुन रहे ना। इसका मतलब हर जमाने में इस प्रकार की अनुभूति होती है, हर जमाने में, हर किसी व्यक्ति, इंसान के हृदय में, जीव में एक विशेष प्रकार की खुशी महसूस होती है उसकी जवानी की अवस्था में। वह खुशी, ए जॉय हैज टेकन फ्लाइट, वह खुशी उड़ान भर चुकी है, यानी कि वह खुशी कब की जिंदगी से गायब हो चुकी है। वह जो विशेष प्रकार की खुशी वह अपनी जवानी में महसूस करता था, वह खुशी उसके जीवन से क्या हो चुकी है, उड़ान भर चुकी है, मतलब उड़ लिया है, भाग गई है, यानी गायब हो गई है। नोट, आगे लिखा फ्रेश स्प्रिंग एंड समर, ताजा बसंत, गर्मी
और विंटर हूर, हूर माने भयंकर, भयंकर जाड़ा, ये सारे मौसम कवि को बट विथ डिलाइट, दूसरी लाइन चौथी लाइन छोड़ के नीचे जाओ, बट विथ डिलाइट, डिलाइट माने आनंद। जब कवि पीवी श्री जवान था तो चाहे बसंत का महीना रहा हो, चाहे गर्मी का महीना रहा हो, चाहे भद्र जाड़ा हो, ये सारे मौसम कवि को कुछ नहीं देते थे, केवल एक चीज देते थे, क्या? डिलाइट, आनंद देते थे। लेकिन अब यही सारे मौसम, अब चौथी लाइन देखो, यह सारे मौसम मूव माई फेंट हार्ट विथ ग्रीफ, यह सारे मौसम मेरे हृदय को दुख के साथ, ग्रीफ माने दुख, मूव माने गति देते हैं, माई फेंट हार्ट माने मेरे दुखद हृदय को, यही सारे मौसम अब मेरे दुखद हृदय को ज्यादा दुख प्रदान करते हैं। मतलब जब कब पीवी श्री जवान था तो बसंत का महीना रहा हो, चाहे गर्मी का महीना रहा हो, चाहे वह भयंकर जाड़ा रहा हो, ये सारे मौसम उसे खुशी और आनंद प्रदान करते थे। बट विथ डिलाइट, कुछ नहीं देते थे, केवल डिलाइट देते थे। आज यही सारे मौसम कवि को ग्रीफ देते हैं, ग्रीफ माने दुख, उसके दुखद हृदय को और दुख देते हैं। मतलब ये सारे मौसम उसे दुख के अलावा कुछ भी नहीं देते, ठीक है। इसलिए कवि अपनी जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ा है, रो रहा है, विलाप कर रहा है, क्रंदन कर रहा है, क्योंकि उसके अंतिम क्षणों में उसके हाथ क्या है? खाली। और वह अपने उस जमाने के खुशहाल दिनों के लिए तरस रहा है। लेकिन कब कहता है कि नो मोर ओ नेवर मोर, वे खुशहाली के दिन दोबारा उसके जीवन में आने वाले नहीं, क्योंकि मरने वाला है, तब जीवन आगे है ही नहीं, तो वह खुशहाली के दिन दोबारा उसके जीवन में आने वाले नहीं हैं। क्यों? इसका मतलब उसके अंतिम क्षण में उसके हाथ क्या है? खाली है। इसलिए कभी रो रहा है, विलाप कर रहा है, क्रंदन कर रहा है। नंबर इस प्रकार से कवि ने हम पाठकों को सिखाया है कि यह संसार सारहीन है, अंतिम क्षणों में सबकी ही स्थिति होनी है, इसलिए ज्यादा चोंचो करने की जरूरत नहीं। हिंदी समझ में आ गई? शुरू करें पाठक, जो अंग्रेजी बोलेंगे उसकी हिंदी। हाँ, ध्यान सुनो बेटा। कवि पीवी श्री अपने जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ा है, मृत्यु के दरवाजे को खटखटा रहा है। बहुत जल्दी वह भैरव घाट चला जाएगा, लेकिन दुख इस बात का है कि उसके अंतिम क्षणों में उसके हाथ क्या है? खाली। इसलिए कवि रो रहा है, विलाप कर रहा है और क्रंदन कर रहा है। कवि कह रहा है जब पोएट पीवी श्री जवान था तो उसकी निगाहों में यह पूरा संसार बहुत ही रोचक और आकर्षक था। पूरा संसार रोचकता से परिपूर्ण था। जब पीवी श्री जवान था तो उसके जीवन में जॉय, प्लीजर और डिलाइट था। कवि की जिंदगी रूपी बगिया जॉय रूपी फूल से और डिलाइट रूपी फल से चौकस सजी हुई थी। उसके पास एक बहुत प्लीजेंट टाइम था, बहुत सुखद समय था। किसका? किसके पास? कवि के पास। आज वही पीवी श्री अपने जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ा है, मृत्यु के दरवाजे को खटखटा रहा है, लेकिन दुख इस बात का है कि उसके अंतिम क्षणों में यह संसार रोचक विहीन हो चुका है। उसकी निगाहों में संसार में कोई रोचकता नहीं। उसके जीवन में जॉय, प्लीजर और डिलाइट का नामो निशान नहीं है। कवि की जिंदगी रूपी बगिया में न तो जॉय रूपी फूल है और न डिलाइट रूपी फल है। कवि की जिंदगी रेगिस्तान बन चुकी है, डेजर्ट बन चुकी है, बैरन बन चुकी है, हीथ बन चुकी है।
कब की जिंदगी रूपी बगिया में कोई खिला हुआ फूल नहीं, कब के जिंदगी रूपी बगीचे में सारो सैडनेस और ग्रीफ जैसी कटीली झाड़ियां उगी हुई हैं। कब के जीवन में डिस्पेयर, डिजेक्शन और डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ भी नहीं। उसको अब कोई आदर और सम्मान भी देने वाला नहीं। इसलिए कब अपने जिंदगी के अंतिम क्षणों में रो रहा है, विलाप कर रहा है, क्रंदन कर रहा है, क्योंकि उसके अंतिम क्षणों में उसके हाथ क्या हैं? खाली। जब पीवी श्री जवान था तो यही स्प्रिंग, बसंत, गर्मी और भयंकर जाड़ा, ये सारे मौसम उसके हृदय में जॉय, प्लीजर और डिलाइट पैदा करते थे। ये सारे मौसम उसे खुशी के अलावा कुछ भी नहीं देते थे। समझ रहे हो? जाड़े का महीना हो, बाहर निकलना मुश्किल हो, लेकिन अगर आपकी कल्पना ने मिलने का वादा कर दिया है तो भयंकर से भयंकर जाड़ा हो, भयंकर लू चल रही हो, निश्चित है पहुंचोगे ना। अरे यार समझ रहे हो हम क्या करें? तो वो विशेष प्रकार का आनंद होता थोड़ा। ये सारे मौसम उसे खुशी के अलावा कुछ भी नहीं देते थे जब पीवी श्री जवान था। आज वही पीवी श्री अपने जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ा है, मृत्यु के दरवाजे को खटखटा रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि ये सारे मौसम, बसंत, गर्मी और भयंकर जाड़ा, ये सारे मौसम उसे डिस्पेयर, डिजेक्शन और डिसअपॉइंटमेंट देते हैं। यानी कि उसके जीवन में दुख ही दुख पैदा करते हैं। यानी कि उसके उसके अंतिम क्षणों में ये सारे मौसम उसके दुख को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। इसलिए कर अपने जिंदगी के अंतिम क्षणों में रो रहा है, विलाप कर रहा है, क्रंदन कर रहा है और अपने उस जवानी के खुशहाल दिनों के लिए लालायित है, तरस रहा है। लेकिन दुख इस बात का है कि वह खुशहाली के दिन दोबारा उसके जीवन में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि वह अब अपने जिंदगी की अंतिम कगार पर है। इसलिए कब रो रहा है, विलाप कर रहा है, क्रंदन कर रहा है, सिद्ध करना यह चाहता है कि कुछ है नहीं, यहीं पर सब रह जाएगा। हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। यही होगा। यही पाठक ने क्या सिखाया, कब ने सिखाया? पाठक ने उसकी व्याख्या किया। समझे ना? इसलिए ज्यादा तोपची बनने की कोई जरूरत नहीं। ये सिखाया। चलें शुरू करें। ध्यान सुनो। हमने आपको बताया द पोएट पीवी श्री इज स्टैंडिंग ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ हिज लाइफ. He is knocking at the door of death. Very soon he will get death. But the matter of sadness is that at the last stage of his life, his hands are empty. So the poet is crying, weeping and lamenting. When the poet P.V. Sri was of young age, there was charm and attraction all over the world. The whole wide world was full of charm and attraction when he was of young age. When the poet P.V. Sri was of young age, there was joy, pleasure and delight in the life of the poet. The garden of his life was well decorated. The garden of his life was well decorated with the flowers of joy and the fruits of delight. People of the society gave him pleasant, समाज के लोग उसे आनंद देते थे. He had a very pleasant time when he was of young age. Now the poet P.V. Sri is standing on the last step of his life. He is knocking at the door of death. But the matter of sadness is that in the eyes of the poet, there is neither charm nor attraction at all over the world. The whole wide world has become charmless. There is neither joy nor pleasure nor delight at all in the life of the poet. There is neither the flower of joy nor the fruit of delight in the garden of the poet's life.
His life has been deserted. His life has become like barren desert and heath. There is no spring flower at all in the garden of the poet's life. There are at the last stage of his life, there are growing a number of thorny bushes of sorrow, sadness and grief in the garden of the poet's life. कब की जिंदगी रूपी बगिया में दुख की कटीली झाड़ियां क्या हुई उगी हुई. There are growing a number of thorny bushes of sorrow, sadness and grief in the garden of the poet's life. His life is full of, at the last stage, his life is full of despair, dejection and disappointment. So there is no pleasant time in his life. So standing on the last step of his life, the poet is crying, weeping and lamenting because his hands are empty. When the poet P.V. Shri was of young age, spring, summer, winter, all these seasons gave him nothing but joy, pleasure and delight. But the matter of sadness is that at the last stage of his life, all these seasons give him nothing but sorrow, sadness and grief. All these seasons increase despair, dejection and disappointment in his heart. His life has been damaged. His life has been ruined. His life has been deserted. There is no spring flower of joy in the garden of the poet's life. So standing on the last stage of his life, the poet is pining for, the poet is greeding for, the poet is longing for, the poet is pining for those glorious days of his young age. But the matter of sadness is that those joyful days of his young age will never come back again to him in his life, because he himself is standing on the last step of his life. So standing on the last stage of his life, the poet is crying, weeping and lamenting because his hands are empty. In this way, by composing this poem, the poet P.V. Shri has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here, that this world wherein we are living is a senseless, सारहीन है. ये लिखा होता आगे होगा कुछ सुनो. एक बार फिर बताएं, ध्यान सुनो. कवि P.V. श्री अपनी जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ा है, मृत्यु के दरवाजे को खटखटा रहा है. बहुत जल्दी वह भैरव घाट चला जाएगा, इसलिए कवि रो रहा है, विलाप कर रहा है, क्रंदन कर रहा है, क्योंकि उसके अंतिम क्षण में उसके हाथ क्या है? खाली. जब कवि P.V. श्री जवान था तो उसकी निगाहों में, वो देखो पहला ओ वर्ड ओ लाइफ ओ टाइम, जो ऊपर वाली लाइन है उसको यहाँ पे लगा लो, तभी क्लियर होगा. जब पोएट P.V. श्री जवान था तो उसकी निगाहों में यह पूरा संसार बहुत ही रोचक था, बहुत ही आकर्षक था. जब पोएट P.V. से पूरा संसार रोचकता से परिपूर्ण था, जब पोएट P.V. श्री जवान था तो उसके जीवन में जॉय, प्लीजर और डिलाइट था. कवि की जिंदगी रूपी बगिया जॉय रूपी फूल से और डिलाइट रूपी फल से चौकस सजी हुई थी. कवि के पास बहुत प्लीजेंट टाइम था, बहुत सुखद समय था, आनंदमयी समय था. आज वही P.V. श्री अपने जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ा है. मृत्यु के, अटल बिहारी वाजपेयी, मृत्यु के दरवाजे को खटखटा रहा है. बहुत जल्दी वह भैरव घाट चला जाएगा. लेकिन दुख इस बात का है कि उसके अंतिम क्षणों में कवि की निगाहों में संसार में कोई रोचकता नहीं. संसार रोचक विहीन हो चुका है. कवि के जीवन में न तो जॉय है, न तो प्लीजर है, न तो डिलाइट. कवि की जिंदगी रेगिस्तान बन चुकी है. कवि की जिंदगी रूपी बगिया में न तो जॉय रूपी फूल है और न ही डिलाइट रूपी फल है. उसकी जिंदगी रेगिस्तान बन चुकी है, हीथ बन चुकी है, बैरन बन चुकी है. कवि की जिंदगी रूपी बगिया में कोई खिला हुआ फूल नहीं. कवि के जिंदगी रूपी बगीचे में
सारो सैडनेस और ग्रीफ की बहुत सारी कटीली झाड़ियां उगी हुई हैं। उसके पास सुखद समय भी नहीं, इसलिए कभी रो रहा है, विलाप कर रहा है, क्रंदन कर रहा है, क्योंकि उसके अंतिम क्षणों में उसके हाथ क्या है? खाली। जब पीवी श्री जवान था तो यही बसंत, गर्मी और भयंकर जाड़ा, ये सारे मौसम मतलब सारी परिस्थितियां उसे खुशी के अलावा कुछ भी नहीं देती थी। लेकिन आज वही पीवी श्री अपने जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ा है और ये सारी परिस्थितियां, ये सारे मौसम उसे दुख के अलावा कुछ भी नहीं देते हैं। ये सारी मौसम, ये सारी परिस्थितियां उसके दुख को और बढ़ाती हैं। उसके जीवन में उदासी, निराशा, नम्र रूपी कटीली झाड़ियां पैदा करती हैं। यानी कि उसका जीवन जो है बहुत डिस्पेयर, डिजेक्शन और डिसअपॉइंटमेंट से परिपूर्ण हो गया। ये सारे मौसम डिस्पेयर, डिजेक्शन और डिसअपॉइंटमेंट को क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। इसलिए जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ा हुआ कवि तरस रहा है, लालायित है अपने उस जवानी के खुशहाल सुखद दिनों के लिए। दुख इस बात का है कि वह जवानी के खुशहाल दिन दोबारा उसके जीवन में आने वाले नहीं हैं, क्योंकि अब वह मरने वाला है, वह अपनी जिंदगी की अंतिम दहलीज पर खड़ा है। इस प्रकार से कवि ने हम पाठकों को यह सिखाया है कि यह संसार सारहीन है, खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। इसलिए ज्यादा किसी के प्रति लिप्सा नहीं रखनी चाहिए। हाँ बेटा, तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, पहली बात आप ईमानदारी से बताओ, जो पढ़ा रहे हैं वो सारी बात एक एक समझ में आ रही है कि नहीं? हाँ, नहीं समझ आ रहे ना? अरे यार, पाठक इसीलिए फेमस हैं कि पाठक पढ़ाते हैं तो गधा का आने लगता है, और तुम तो मनाई के बच्चा हो, तुमको तो आएगा। इनके बाप को आना पड़ेगा यार, तुम कहाँ चिंता करते हो? पहले पढ़ाना बेटा। तो अगर आ रहा है बढ़िया समझ में, तो क्या चाहिए बताओ? गुदच्छा चाहिए। गुदच्छा क्या है? आप इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक। अरे तुम लोग यार बेईमानी करते, तुम अपने साथियों को बताते नहीं हो। बताओ, अपने स्कूल के जो लड़के पढ़ते हैं यार उनको बता दो, तुम्हारी कक्षा में जो पढ़ते हैं उनको बता दो। बस कम से कम वो देखें तो उनको भी तो लाभ हो। फीस पढ़नी नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन हाँ बेटा, इतना आपको बार बार कहते हैं कि जब हमारी कक्षा शुरू हो तो तुरंत आप बैठ जाओ, 5 से लेकर के 6 तक, इसी बीच में पढ़ाते बेटा। नहीं तो आप उसको लिए कंसंट्रेट रहो। नहीं पता लगा कि गुरु जी हमारा तो ये छूट गया, हमारा तो छूट गया। भैया वो छूट गया तो यार उसके लिए क्या करें? गंदी बात है। नहीं तो आप जो है YouTube पर एक फीस जमा करें, ₹159 जमा करके महीने भर के लिए चार्ज करा लें, जब चाहें तब आप देखें, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जरा बेटा ध्यान सुनो प्लीज, पे अटेंशन हियर। द पोएट पीवी श्री इज स्टैंडिंग एट द लास्ट स्टेप ऑफ हिज लाइफ। He is knocking at the door of death. Very soon he will get death. But the matter of sadness is that at the last stage of his life, his hands are empty. So the poet is crying, weeping and lamenting on the last stage of his life. When the poet P.V. Shri was of young age, there was charm and attraction all over the world. The whole wide world was full of charm and attraction when he was of जवानी की अवस्था. There was joy, pleasure and delight in the life of the poet when he was of young age. There was the flowers of joy and the fruit of delight in the garden of the poet's life. His life was well decorated when he was of young age. He had a very pleasant time in his young age.
In his young age, he felt a special type of joy in his heart. A special type of joy in his heart he felt when he was of young age. Now the poet P.B. Shri is standing on the last stage of his life. He is knocking at the door of death. But the matter of sadness is that at the last stage of his life, there is neither charm nor attraction at all over the world. The whole wide world has become charmless. At the last step of his life, there is neither joy nor pleasure nor delight in his life. There is neither the flower of joy nor the fruit of delight in the garden of the poet's life. His life has been deserted. His life has become like barren desert and heath. There is no smelling flower of joy in the garden of the poet's life. There are growing a number of thorny bushes. There are growing a number of thorny bushes of sorrow, sadness and grief in the garden of the poet's life. He has no pleasant scene. He has no pleasant time. The special type of joy which he felt in his young age has taken flight, has run away. There is no sign of that special joy in his heart. So he is standing at the last step of his life. The poet is crying, weeping and lamenting because his hands are empty. क्योंकि उसके हाथ क्या है? खाली. When the poet P.B. Shri was of young age, in each and every circumstances, he felt a special type of joy in his heart. But the matter of sadness is that special joy has run away, has taken flight from his life at his last stage. When the poet P.B. Shri was of young age, every season, each and every season, spring, summer, winter, all of them gave him nothing but joy, pleasure and delight. All these seasons, all these circumstances gave him nothing but joy, pleasure and delight. Now the poet P.B. Shri is standing at the last step of his life, but all these seasons, spring, winter, summer, yani each and every circumstances gave him nothing but sorrow, sadness and grief. Spring, summer and winter increase his despair, disappointment and dejection. The poet feels boundless grief in his heart at the last stage of his life. So standing at the last step of his life, the poet is crying, weeping and lamenting because his hands are empty. Now so standing at the last step of his life, the poet is pining for, the poet is greeding for, the poet is longing for those joyful days of his young age. But the matter of sadness is that those joyful days of his young age will never come back to him again in future, because he is standing at the last step of his life. So standing at the last step of his life, the poet is crying, weeping and lamenting because his hands are empty. In this way, by composing this poem, the poet P.B. Shri has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here that this world wherein we are living is a senseless. आगे आओ बेटा, कुछ समझा? एक बार फिर सुनते हुए शुक्र। अरे यार कुछ मौज आई कि नहीं? क्या सीख मिली ये बताओ? यह संसार जिसमें हम आप जी रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, यह सारहीन है यार, तत्वहीन है। इसमें ज्यादा लिप्साम न पड़ना, क्योंकि अंतिम क्षणों में कहा जाता है हमारे गांव में, मुट्ठी बांधे आए हो, हाथ फैलाए जाओगे। जब बच्चा पैदा होता है तो मुट्ठी बंधी रहती है, और जब भैरव घाट जाते हो, मनकार्णिका घाट जाते हो, बनारस पहुंचते हो, तो हाथ क्या रहते हैं? खाली रहते हैं।
समझ बात आ रही ना? यह सिखा रहा है, नहीं हाय 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 लाइन तो कुछ भी नहीं, यह सिखा कर शुरू करें। ध्यान सुनो। द पोएट, अंतिम बार बोले, द पोएट पीवी श्री इज स्टैंडिंग एट द लास्ट स्टेप ऑफ हिज लाइफ। ही इज नॉकिंग एट द डोर ऑफ डेथ। वेरी सून ही विल गेट डेथ, बट द मैटर ऑफ सैडनेस इज दैट at the last stage of his life, his hands are empty. So the poet is crying, weeping and lamenting. Clear? तो शुरू करें। When the poet P.V. Sri was of young age, there was charm and attraction all over the world. The whole wide world was full of charm and attraction when he was of जवानी की अवस्था, when he was of young age. In his young age, there was joy, pleasure and delight in his life. Now, the garden of his life was well decorated with the flowers of joy and the fruit of delight when he was of young age. When the poet P.V. Sri was of young age, he had a pleasant time, joyful time, hilarious time. In his young age, in each and every circumstances, whether it was of joy or it was of sorrow, in each and every circumstances he felt a special type of joy in his heart when he was of जवानी की अवस्था, when he was of young age. Now the poet P.V. Sri is standing at the last step of his life. He is knocking at the door of death. Very soon he will get death. But the matter of sadness is that at the last stage of his life, there is neither charm nor attraction at all over the world. The whole wide world has become charmless. There is neither joy nor pleasure nor delight in the life of the poet. There is neither the flower of joy nor the fruit of delight in the garden of the poet's life. His life has been deserted. His life has become like barren desert and heath. There is no smelling flower of joy in the garden of the poet's life. Note, there are growing a number of thorny bushes of sorrow, sadness and grief in the garden of the poet's life at his last step. He has no pleasant time. He has no joyful time at the last stage of his life. A special type of joy which he felt in his young age has run away. That special type of joy which he felt in each and every circumstances in his young age, the poet felt a special type of joy in his heart. But the matter of sadness is that special type of joy has lost, has run away, has taken flight from his life at the last stage of his life. There is no sign of joy in the life of the poet. So standing at the last step of his life, the poet is crying, weeping and lamenting because his hands are empty. When the poet P.V. Sri was of young age, every season, spring, summer, winter, all these seasons, it means in each and every circumstances, he felt nothing in his heart but joy, pleasure and delight. Yani when the poet P.V. Sri was of young age, all these seasons, spring, summer, winter, all these seasons gave him nothing but joy, pleasure and delight. In each and every circumstances, he felt, season का मतलब यहाँ circumstances, in each and every circumstances, he felt a special type of joy in his heart when he was of young age. Now the poet P.V. Sri is standing at the last step of his life. He is knocking at the door of death. But the matter of sadness is that all these seasons, spring, summer, winter, all these seasons give him nothing but sorrow, sadness and grief. Every circumstances, each and every situation,
increases his despair, disappointment, and dejection. There is no sign of joy in his life at the last step of his life. So he's standing at the last step of his life. The poet is pining for, the poet is grieving for, the poet is longing for those joyful days of his young age. But the matter of sadness is that those joyful days of his young age will never come back to him again in future, because he is standing at the last step of his life. Very soon he will get death. So he is standing at the last stage of his life. The poet is crying, weeping and lamenting because his hands are empty. In this way, by composing this poem, the poet P.B. Shelley has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here, that this world wherein we are breathing is a senseless. यही पाठ है। समझ में आया? शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू। ओके ब्रदर।